Very welcome to our valuable viewers from Nadia Pets Cross. वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मैसर हो सकें। आज की वीडियो का टॉपिक कबूतरों की जो बीमारियां हैं उनके मतलब आगाही और सद्देबाब के वजूहात, इनका इलाज और तमाम एहतियातें और परहेज़ ये तमाम आपके बयान की जाएंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताते चलें कि कबूतर जो है इसकी फार्मिंग के हवाले से ये अच्छी खबर है कि कबूतर में बहुत कम बीमारियां पाई जाती हैं और कबूतर को बीमारियों से बचाने के लिए इनको ज़रूर एक दिन में ज़रूर खोलें ताकि ये अपने पर और उड़ के अपने मसल्स को रिलैक्स कर सकें। और जितना आप इनको एक्सरसाइज करवाएंगे, जितना अच्छा साफ़ सुथरा माहौल देंगे और बेशक जितनी मर्ज़ी क्वांटिटी, जैसे देखें आप हमारे फार्म पे ये सारे एक दो पेयर्स के सारे बच्चे निकले हुए हैं एक साल के अंदर। तो ये तमाम बीमारियों से बचे रहेंगे। खुला सफाई सुथराई और इनकी जो पानी है, खुराक है, वो दिए गए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करें। थैंक यू। ये वीडियो कबूतर फार्मिंग के ऊपर एक झेली वीडियो है और मेन वीडियो आपको पहले दिखाई जा चुकी है। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, डिजीज़ क्योर एंड ट्रीटमेंट, बीमारियां, एहतियात और इलाज। कबूतर में सबसे इम्पोर्टेंट बीमारी पिजन कैंकर, ये प्रोटोजोआ यानी कि एक अमीबा से पाई जाती है और बर्ड टू बर्ड ट्रांसमिट होती है और बॉडी के बाहर इसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है और ये थ्रोट्स यानी कि गले और इसके सांस को अफेक्ट करती है और डायरिया भी इससे होता है। इट इज़ ट्रीटेड विद एमेडाजोल और फ्लैजिल 20% पाउडर के साथ आप इसकी डोज बनाएं और इसका जो डोजेज है 4 चाय के चम्मच पर गैलन ऑफ वाटर में 3 से 5 दिन के लिए परिंदों को दें। इंशाल्लाह ताला आपके परिंदे तंदुरुस्त होंगे। और नेक्स्ट बीमारी की तरफ आते हैं, पेट के कीड़े और राउंड वार्म, टेप वार्म्स और हेयर वार्म्स जो है, और ये सब के सब डायरिया कॉज करते हैं। जो इंसेक्ट्स ईट करते हैं उसकी वजह से इनको ड्रॉपिंग्स, दूसरे परिंदों की ड्रॉपिंग्स, उनकी वजह से भी पेट के कीड़े पैदा होते हैं। ड्रॉपिंग से बाद दूसरे परिंदों की बीट वगैरह है और इनको अल्बेंडाजोल से आप ट्रीट करें। डोजेज 1 ग्राम 6 किलो बॉडी वेट के लिए, यानी कि 6 किलो बॉडी वेट और उसके लिए 1 ग्राम पानी में मिक्स करके आप इसको एक दिन 2 से 3 महीने के बाद दें तमाम कीड़ों के लिए। तो ये बड़ा तसल्ली बख्श इलाज है। नेक्स्ट बीमारी सोकड़े की बीमारी है, पिजन कॉक्सीडिया। ये भी वॉर्म्स की तरह इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ की वजह से इसके डायरिया और इनकी भूख ख़त्म हो जाती है। कॉक्सीडिया जो है वो एक परिंदे से दूसरे परिंदे को आसानी से और इसकी ड्रॉपिंग के ज़रिए फैलती है। इसकी ट्रीटमेंट जो है वो सबसे अथेंटिकेटेड कॉक्सीवेट ऑस्ट्रेलिया की मेडिसिन और पिजन 3 in 1 जो मेडिसिन है वो यूके की सबसे अथेंटिकेटेड है और दवाई का तरीक़ेकार, देने का डोजेज इन दोनों के ऊपर मैसर और पाकिस्तान में दोनों दवाइयाँ दस्तयाब है। अब अगली बीमारी पिजन हेक्सामीटा, ये भी एक डाइजेशन से रिलेटेड बीमारी है और इसका इलाज जो है वो कॉक्सी, जो सबसे पहले प्रोटोजोआ यानी कि मीडाजोल या जिसको फ्लैजिल कहते हैं, उसी से इसका इलाज मुमकिन है और पहली स्लाइड से आप इसका इलाज देख सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट जो वरीसम बीमारी है, ये जो लाइस और जुएँ जिनको आप कहते हैं, इनका सिर्फ इलाज आप सफाई सुथराई या अगर ज़्यादा हो जाए तो आप कुपेक्स पाउडर जो है वो छिड़क सकते हैं। प्लस ये कि चूने का इस्तेमाल जो है वो कीड़े मकोड़ों को दूर रखता है, लाइस, माइट्स और फ्लाइज को। और लेकिन सबसे दूर अंदेशी सफाई और सुथराई में, अगर सफाई सुथराई होगी तो ये किसी तरह की माइट्स, लाइस और फ्लाइज हमलावर नहीं होंगी। अभी कुछ पिजन्स की रेस्पिरेटरी बीमारियां हैं
और इनका इलाज जो है वो आप हल्की एंटीबायोटिक से वक्त फ़वक्त कर सकते हैं, लेकिन इतनी ख़तरनाक नहीं है। पिजन क्लैमीडिया, और ये बीमारी नाकाबिले इलाज है। इसका सिर्फ इलाज जो है वो अब नमी से बचाएं और साफ़ सुथरा माहौल प्रोवाइड करें। नेक्स्ट बीमारी पिजन माइकोप्लाज्मा, ये भी सांस से रिलेटेड बीमारी है। ये भी सफाई सुथराई से ही कंट्रोल की जा सकती है। इसका इलाज वो मौजूद नहीं है। अभी हम जब एहतियात या प्रिवेंशंस की बात करते हैं तो कबूतर की सूरत में जितनी भी बीमारियां आपको गिनाई हैं, इनका इलाज भी आसान है और बीमारियों को कंट्रोल करना भी आसान है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्रिवेंशन, यानी कि सबसे ज़्यादा आप सफाई और सुथराई, जो पानी के बर्तन हैं उनको साफ़ रखें, और इनकी जो ब्रीडिंग के लिए आपने क्रेट्स या जो भी बॉक्सेस या आपने ईंटें लगाई हैं उनका उनकी रेगुलर हफ्ते हफ्ते के बाद सफाई करें। और सबसे बढ़कर ये अभी जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है मोरिंगा ट्री या सोहांजना, सोहांजना ये सदर्न पंजाब के एरिया में ज़्यादा दरख्त पाया जाता है जी। इसके जो बेनिफिट्स हैं वो अभी हम आपके सामने एलेबोरेट करेंगे। प्रिवेंशन में सबसे ज़्यादा जो असरअंदाज किस्म का इलाज है वो स्वांजना है। स्वांजना में 46 किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स यानी कि जहरीले मादों को जो ख़त्म करता है, 36 एंटी इन्फ्लेमेटरीज यानी कि दर्द जितने भी हैं, ओमेगा 3, 6 एंड 9 जो इसके ब्रीडिंग को बढ़ाते हैं, 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स हैं, और 90 से ज़्यादा इसके इलाज पर पॉजिटिव हेल्थ बेनिफिट्स हैं। मोरिंगा के जो पत्ते हैं उसके अंदर जो एक दूध में जितना कैल्शियम होता है उससे 4 गुना कैल्शियम, गाजर से 4 गुना विटामिन ए, और योगर्ट से 2 गुना प्रोटीन्स पाए जाते हैं। बाकी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसके फ़वाइद। अभी हम जैसे कि आपको बताया था कि इसमें जो रेसर है ज़्यादातर पिजन, उनके वेट कंट्रोल के लिए बहुत मुफीद है, और हर तरह की थेरेपी, जो मेंटल थेरेपी है, डाइजेशन सिस्टम, उन सब को स्मूथ रखती है। आप यकीन करें इसका इस्तेमाल हर तरह की दवाई से अवॉइड करेगा। अभी जहाँ तक वैक्सीनेशन का ताल्लुक है, कोई वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है कबूतर का विदाउट वैक्सीनेशन जो है। डिवॉर्मिंग पहले भी बताया जा चुका है कि अल्बेंडाजोल 1 ग्राम पाउडर